सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का। हमारे सामने ये पेपर है सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का। तो हम लोग इस पेपर को आज देखेंगे कि कैसा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरा एकदम मॉडल पेपर तैयार किया है हमने और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पर आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर खंड खा खा में आपको मिलता है ये पेपर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यशपाल हैं या अमृतलाल नागर हैं या विष्णु प्रभाकर है अमृत राय है? आवारा मसीहा, ध्यान से सुनिए, आवारा मसीहा के जो हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी वर्मा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु जो है वो किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण दास का या कार्तिक प्रसाद खन्नी का या बाल कृष्ण भट्ट का या लाला श्रीनिवास दास का? तो फिर लाला श्रीनिवास दास का क्या है? या परीक्षा गुरु उपन्यास उन्हीं का है। तो चलिए हम यहाँ पर कैमरा बंद कर देते हैं और आगे प्रोसेस चालू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामी राम कुमार वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं? आपको कौन सा लगता है? हमें जयशंकर प्रसाद जी लगते हैं। तो आप लोगों को अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। रावण नर्सिंग होम में रचना की विधा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, बालकृष्ण भट्ट को आत्मकथा। तो इसमें क्या है? हमें लगता है संस्मरण है। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी से सही से क्वेश्चन पढ़िएगा। राजा श्रीनिवास दास सितारे हिंद को या प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट को, भारतीय हरिश्चंद्र को? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। हमको हमें नहीं पता है। यामा किस युग की रचना है? छायावाद की, प्रयोगवाद की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवाद की? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1956 में, 1943 में, 43 में? सूर सागर के रचनाकार कौन है? तुलसीदास या कबीरदास? दास हैं तो सूर सागर के सूरदास होंगी। घन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? छायावाद के कवि कौन है? जैसी अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ग युग कहा जाता है? वाह भाई, स्वर्ग किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे हम लोग कमेंट में। आपको यहाँ पर केवल यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, आंसर इसका नहीं देने वाले हैं। आंसर अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट कर दीजिए, वह आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिखता है जो कि 10 नंबर में आता है और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिखते हैं जिसको इसी में से ढूंढ के आंसर लिखने होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। रेखांकित अंश की यहाँ पर व्याख्या करनी है आपको। ये पढ़े होगे तो आपको पता चलेगा ये किस लेसन का है। तो लेसन का नाम, कवि का नाम आप लोग सभी याद कर लीजिए। 4 से 5 लेसन सभी याद कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर यही के नीचे अथवा में भी एक आता है। अगर ये बहुत सरल होते हैं क्योंकि अथवा में आ जाता है, आपका बेनिफिट हो जाता है। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा, नीचे वाला कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा बाद में इसको। आप लोग इसको खुद हल करिएगा। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर पद्यांश है और उसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए उसके क्वेश्चन हो गए। तो इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर अथवा में क्या दिया है? अथवा में भी एक पद्यांश दिया हो, उसके नीचे उसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो दोनों में से आपको जो भी सरल लगता है उसको आप लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। 80 शब्द में लिखना है आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप दो याद कर लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। बहुत ही सरल है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए, एकदम सरल। फिर आता है एक कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, दिनकर। तो इसमें से कोई दो याद कर लीजिए बस। ध्रुव यात्रा तथा बहादुर
अथवा बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। पंचलय तथा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक का चित्रण कीजिए। त्यागपति खंडकाव्य की प्रमुख घटना को अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपका जिला कोई बदला है तो फिर आपका ये त्यागपति खंडकाव्य नहीं होगा, कुछ और होगा, तो अपने जिले के हिसाब से वो वहाँ पर लिखना है और पेपर पूरा सेम रहेगा। खंड खा में आ गए हैं, इसमें एक संस्कृत का गद्यांश पद्यांश मिलते हैं, उनको आपको हिंदी में करना होता है, अथवा में भी मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर एक श्लोक मिलता है, 2 श्लोक मिलते हैं अथवा करके, जो भी जिसका अर्थ पता हो, जिसके लेखक का नाम पता हो, तो उसको यहाँ पर लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों को एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अधजल गगरी छल कर जाए, ऊँट के मुंह में जीरा, ईद का चांद होना, अपना उल्लू सीधा करना।